guys, welcome back to our channel. धुरंधर 2 द रिवेंज रिलीज हो गया है एंड वी हैव वॉच्ड इट फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो प्रीव्यू था. We were lucky, Pre-release. the pre-release. Yeah. We were lucky enough to get the tickets अच्छे एडवांस में बुक करने के वजह से एंड द एक्सपीरियंस जो हमको कल हुआ है द 4 hours was just phenomenal. There are no words to describe. मतलब अभी भी we are still in the after effects of the movie, and what a movie! 4 घंटे you are just completely good to the movie. Constantly what next, अब क्या होगा ऐसे ही सोचने में पूरी मूवी निकल जाती है. And it has lived up to all the hype. It's exceeded that. Yeah, मतलब it deserves all the acclamations. Part 1 तो कुछ नहीं था, Part 2 is like next level. वो मूवी हौसला, ईंधन और बदला, ये 3 वर्ड्स पे ही पूरी मूवी आधारित है और उसके बेसिस पे ही पूरी मूवी चलती है. और ऐसा 1 मिनट के लिए नहीं लगता कि मूवी ऑफ द ट्रैक जा रही है. टू द पॉइंट और फास्ट पेस्ड मूवी है. टू एक्सपेक्टेशंस जैसी थी. हम स्पॉयलर्स नहीं देंगे. आदित्य धर और यो स्टूडियोज एंड एवरीवन हैज अपील्ड कि इट दिस बी अ एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन जो भी जाएंगे थिएटर में. एंड हैविंग वॉच द मूवी वी ऑल्सो फील दैट स्पॉयलर्स देना या कुछ बताना या कोई सीन डिस्कस करना, it will not do justice to the movie creators क्योंकि इतना जो उनकी मेहनत है which has showed on screen to discuss that and give away that experience जो हर एक deserve करता है जो टिकट लेता है. So mostly तो I would I will appeal to everyone who is watching, please प्रेस कीजिएगा बट जाके स्पॉयलर्स मत दीजिएगा. एक बार मूवी थोड़ी सेटल हो जाने दो बिकॉज इट हैज़ पोटेंशियल टू ब्रेक एवरी सिंगल रिकॉर्ड दैट इंडियन मूवी इंडस्ट्री का है. वे द रिसेप्शन आया है जो पेड प्रीव्यूज और ये मिलके पेड प्रीव्यूज में ही मोर देन 100 crores के बुकिंग हो गई सिर्फ प्री रिलीज में. तो दैट स्पीक्स इट फॉर इटसेल्फ. वी आर हियर टू जस्ट एक्नॉलेज दैट. तो काफ़ी टाइम के बाद ऐसी मूवी देखने मिली जो प्री रिलीज में पूरी सोल्ड आउट है. ऑडियंस तालियों पे तालियां, सीटियां बज रही है फॉर सीन्स विच ऑल रेवलेशंस पे देयर वाज. लेकिन ऐसे भी नहीं कि कोई मतलब क्राउड भी इतना अच्छा एजुकेटेड क्राउड. दे आर appreciating the effort of every actor, मतलब वो every scene नेचुरल पे निकल रहा था सबसे. द तालिया, द सीटिया, वो जो द एवरीथिंग जो भी रिएक्शन था वो नेचुरल निकल रहा था. एंड टू गिव यू दैट एक्सपीरियंस आई थिंक इट हैज. और ये मूवी बनी है सिनेमा घरों में जाके देखने के लिए, नॉट ऑन मोबाइल फोन, नॉट ऑन नेटफ्लिक्स और एनी अदर प्लेटफॉर्म OTT. सो प्लीज डू गो टू द थिएटर्स. ये मूवी थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बनी है and please enjoy. So let's talk about the performances now जो actors ने दी है. Everyone has proved themselves already in the first part और वो कंटिन्यू कर रहे हैं. इनफैक्ट जो लेवल पे छोड़ा था वो लेवल से ऊपर ही उठी है सबके परफॉर्मेंसेस. काफी लेवल ऊपर. और स्टार्टिंग फ्रॉम रणवीर सिंह ऑफ व्हाट एन एक्टर. यस उस बंदे ने जो 2 साल मेहनत की है, उन्होंने आदित्य धर ने मिलके जो टीम अप बन के जो मूवी बनाई है, commendable. He looks like the actor. The movie was made for him. He was made for the movie and it has been proved yesterday. जो भी उनका प्री ट्रेनिंग डेज एंड ऑल उसमें दिखाया है, the kind of effort that has got in making this what it is. जसकीरत सिंह रंगी और हमजा वाला जो कैरेक्टर उन्होंने जिए है स्क्रीन पे, उसके पीछे जो चीज़ें गई है, hats off to him. A very exceptional
टर्न अ वेरी एक्सेप्शनल आर्क उनके करियर ग्राफ का है, एंड आई होप ही ओनली This could be कंटिन्यूज one टू of the शाइन. biggest movie of his career. Yes, and he For sure. hope he continues to shine with many more such projects. जो भी बीच में सेटबैक मिला था मिला है 2 साल उनको. से जो मूवीज उनकी आ रही थी, And जो people बॉक्स ऑफिस पे were- पिट रही थी, तो दिस इज हिज पे बैक जो ड्यू था. And the people were putting him down, जो भी है ट्रोलिंग हो रहा था बहुत सारा, but he has shut everyone with his performance and shown that कि जिसमें talent होगा वो तो there is no denying that that man is full of talent and he is made for the Indian cinema. करेक्ट. And now अर्जुन रामपाल. अर्जुन रामपाल भी जो नेगेटिव कैरेक्टर निभाया उस बंदे ने, कैरेक्टर इंस्पायर्ड है इलियास कश्मीरी से, जो आप अगर गूगल करोगे तो यू विल फाइंड हाउ क्रूअल ही वाज, और जो उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाई है, प्लस ही यूज टू टॉक टू द टेररिस्ट लाइव. जो ताज अटैक हुआ था उन्होंने उसमें भी कॉल जब इंटरसेप्ट किए थे, टेररिस्ट उनसे ही बात कर रहे थे. उन्हीं का कैरेक्टर अर्जुन रामपाल ने किया है. बाय फार हिज बेस्ट परफॉर्मेंस for to take it Ever. out of अर्जुन रामपाल जो इतने बॉलीवुड करियर में शाइन नहीं हुए हैं, टू गिव दैट परफॉर्मेंस एंड हिम बीइंग द मेन विलन. अगर आप मूवी देखोगे आपको समझेगा कि तो सबको पता ही है फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, तो यू विल सी. कमिंग टू माधवन, आर माधवन का जो रोल है अजीत डोभाल का, बस मूवी में इतना नहीं था, ये मूवी में थोड़ा ज़्यादा रोल है उनका. ही इज लाइक पूरा चाणक्य नीति हाँ. मूवी को उन्होंने चलाया है लिटरली. Yes, yes, and the confidence, the aura is something else, and the actress has done good. उनके भी थोड़े तो parts decent, हैं. उनका She hardly is, 1-2 scenes हैं. Yeah, for a debut, I think she has done good. जो भी आपने ट्रेलर में देखा होगा और सोचा होगा, यू गो एंड वॉच देयर, यू विल फाइंड आउट कि कैसे, मतलब हम तो पूरे मूवी वो ही देख रहे थे कि ट्रेलर का सीन ऐसे, अच्छा वो वाला बचा है, तो मूवी तो वो ही देखने में निकल गई कि अच्छा वो भी देखा था, ये भी देखा वो था, किधर है, अभी तक वो चीज़ नहीं आएगी. हाँ आएगी, उसमें ही मूवी निकल गया. ऐसा कि आई कैन अगेन गो, नाउ दैट आई नो व्हाट हैपेंस, आई कैन अगेन गो एंड वॉच पूरा एक वो एक्सपीरियंस. ये तो पूरा टेंशन में एंड क्यूरियोसिटी में मूवी, यू आर नो ऑलवेज एट द एज ऑफ योर सीट कि अब क्या होगा, अब पता चलेगा, उसके आइडेंटिटी पता चल रही है नहीं चल रही है, उसमें ही हमारा एक्सपीरियंस. बट इट वॉज वेरी नाइसली हैंडल्ड. एक स्पेशल मेंशन करने वाले हैं, जैसे ही मूवी ख़त्म हुआ वी थॉट दिस पर्सन हैज़ टेकन द मूवी, बोलते हैं ना एक क्रक्स, जो एक न्यूक्लियस बोलते हैं ना, एक जान रहती है, जान है मूवी की, वो है राकेश बेदी. यस, ही हैज़ लाइक बहुत सटली उनका रोल किया है उन्होंने. रोल पार्ट में 1-2 मिनट का है, लेकिन but वो whenever याद रहता है. whenever वो प्रेजेंस, क्योंकि इतना वॉयलेंस और वो सब चल रहा रहता है उसमें, व्हेन ही कम्स वो सीन का थोड़ा लाइट हो जाता है, sarcastic humor आ ही जाता है उनका. हाँ, पूरा टाइम आप वो स्ट्रेसफुल फील करते रहते हो, एंड देन ही कम्स एंड यू नो इट्स गोइंग टू बी अ लाइट एंड ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. मतलब एंड विद द न्यू सन इन लॉ ही हैज़ गॉट नाउ, तो वो तो बहुत अच्छे से करते हैं एंड ही डिजर्व्स, लाइक मैंने एक इंटरव्यू उनका बीच में, watch out for his son-in-law and his chemistry. मैंने एक इंटरव्यू देखा था उनका वेर ही सेड कि मैं बोलूँगा नहीं, बट रणवीर सिंह हैड टोल्ड हिम वंस कि अगर ये मूवी 1000 करोड़ कभी करे तो उसमें से 500 करोड़ का क्रेडिट तो मैं आपको ही दूंगा. एंड सच्ची में अगर ये मूवी चल रही है, कर रही है, असली जान है राकेश बेदी. द रोल which was given to him and how he has lived that role, hats off to Aditya Dhar for casting him. मतलब उरी मूवी में भी वो रह चुके हैं एज एन ISI ऑफिसर, और इसमें भी उनको टीम का पार्ट रखा है, तो ऑब्वियसली आदित्य धर ने भी उनका पोटेंशियल देखा हुआ है.
और प्लस ही इज़ अ वेटरन एक्टर, अभी से नहीं, हम बच्चे थे तभी हम सब एक है, हाँ। ये सब छोटे मोटे सीरीज में वो आते थे और काफ़ी थिएटर एक्टर है मंझे हुए भाई, एक्टर है, हाँ। थिएटर से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको कैरेक्टर की नब्ज और पकड़ मालूम है, और जो डिलीवर किया है उन्होंने। ऑल्सो स्टोरी की बात करें तो देर इज़ नो, नथिंग इज़ हिडन, इट्स आउट इन दी ओपन। पाकिस्तान को पूरा फुल फ्लेजेडली पाकिस्तान धोया है को, बिना साबुन हाँ के। वो तो करा है, मतलब एट टाइम्स यू फील कि ज़्यादा हो रहा है क्या, बट नहीं, ये ज़्यादा नहीं हो रहा है। वो वापस ये भी हो जाता है कि नहीं, लोग वैसे हैं, कुछ इट्स नॉट इंसिडेंट्स जो द, दिखाए मूवीज में वो तो ये रिसेंट इंडिया है। में और जितने लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ दीज एलिमेंट्स, दीज पाकिस्तानी एलिमेंट्स, तो वो तो फिर बनता ही है। वी कांट बी हियर एंड जज टू से वेदर इट्स राइट एंड रॉन्ग। जो है द ट्रूथ हैज़ बीन शोन एंड इट फॉर यू टू रिसीव इट इन अ वे कि आप सच्चाई को फेस करें, तो एग्जैक्टली। दैट इज़ देयर। आई थिंक बहुत बातें, मतलब अगर ज़्यादा बात करने लगेंगे तो शायद स्पॉयलर्स निकल जाए। स्पॉयलर्स, एंड वी हैड मेड इट अ पॉइंट कि ये वीडियो ऐसे बनाएंगे कि इसमें एक भी स्पॉयलर नहीं देंगे, भले ही हमारा वीडियो चले ना चले, बट विल नॉट गिव स्पॉयलर्स बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ love we have for this Movie. franchise, this movie Dhurandhar Part 1, 2, the actor, the director, it takes guts to make such movie, और जो उन्होंने 2 साल किया की है, मेहनत भी है उनकी, या तो एंड ऑफ कोर्स गट्स टू पॉलिटिक्स, पूरा वो पोर्ट्रे करना बिना डरे इन अ कंट्री लाइक इंडिया, एंड टू अभी जो वॉर वाली सिचुएशन चल रही है, एंड इस्लामिस्ट प्रोपोगंडा जो दिखाया है, तो और वो जो सब कंट्रीज ने धुरंधर 1 बैन की थी वहीं पे वॉर चालू है। दैट इज़ ऑल्सो अनदर मीम दैट इज़ गोइंग ऑन। तो ऐसे ही आई थिंक बहुत बोल लिए हम इस पे। वी आर, मतलब अगर हमें चांस मिले हम वापस देख लेंगे, ओनली Of दैट course. द टाइमिंग इज़ 4 hours, तो जिनके Time बच्चे manage करके। हैं, हाँ, उनको तो पता है कि कैसे होता है कि यू हैव टू कीप द किड्स एंड देन गो फॉर द मूवी। तो हाँ, बट 6:30 AM ऑनवर्ड्स से शो दिखा रहे हैं, शोज आर गोइंग हाउसफुल। वीकेंड आ रहा है, वीकेंड पे आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अनदर लाइव बॉम्ब्स। ब्लॉकबस्टर मूवी है, हाँ, और प्लीज़ वॉच इट इन टू थिएटर्स, डोंट वेट कि 1 महीने बाद OTT पे आ ही जाएगी, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी, और ये मूवी Best बनी है performance. सिनेमा हॉल में देखने के लिए, और वो इफेक्ट शायद ना आए अगर आप OTT when पे you watch देखें। it with the crowd Exactly. and with people having the same sentiments, वो nationality वाला जो feeling आता है, that you can Patriotism. get, हाँ, yeah, you'll get it in theaters only। हमारे ओर से इतना ही, आगे देखते हैं और कुछ ऐसा। नई मूवीज़ के जो अपकमिंग मूवीज़ है उसके वीडियोस आते रहेंगे। आफ्टर इफेक्ट ऑफ दिस मूवी विल स्टिल रिमेन दो, बट हाँ, और in we are only hoping that Indian cinema only grows from here, and everyone takes inspiration from this movie और ऐसे पिक्चर बनाएं, और एंड मेक द ऑडियंस जो हमारा एंटरटेनमेंट कोशेंट है उसको इतना हाई लेके जाए। Right. सो Please do like, share and subscribe, and do leave your comments in the comment section. हाउ डिड यू लाइक दिस मूवी? कब प्लान कर रहे हैं देखना? ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए, एंड थैंक यू फॉर नाउ, बाय। Bye.